हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली 20 दिनों के बाद अपने घर रिटर्न आया हूँ। इतना दिनों से मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए वीडियोस वगैरह भी जो था वो पॉज था एकदम। और आज ही मैं रिटर्न आया हूँ और इतना दिन बाद फिशेज़ वगैरह को जब मैं देख रहा हूँ तो फिशेज़ लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप लोग भी जब देखिएगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा ये लोग का चेंजेस। और उसके साथ ही साथ इस 20 दिनों के अंदर मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आ रहा था कि आज ये फ़िश बीमार है, फिर वो फ़िश बीमार है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, पानी वगैरह कैसे चेंज करना है, फ़िल्टर वगैरह कैसे चेंज करना है। तो ये मम्मी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो एक बहुत ही फ़नी सा चीज़ है, जब मैं आज घर आया तो वो चीज़ मैं देखता हूँ, वो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो इस रूम में घुसने के बाद मैं सबसे पहला चीज़ इस टैंक का जो नोटिस करता हूँ वो है इसका फ़िल्टर। आप जैसे फ़िल्टर देख सकते हैं, ये उल्टा लगा हुआ है क्योंकि मैं एक बार मम्मी को बोला था कि इसका फ़िल्टर साफ़ कर देने के लिए। और साफ़ सफाई करने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा ये फ़िल्टर अब लगेगा कैसे। तो उनको जैसे समझ में आया वो वैसे ही ये फ़िल्टर को लगा दिए। बट ये चीज़ में मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनको ये सारे चीज़ का आइडिया नहीं था, ये उनका फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो जो भी की सही है। इससे फ़िशेज़ को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके साथ ही साथ मैं आपको अपना फ़िशेज़ का भी अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर है मेरी शॉर्ट बॉडी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और इसका कलर्स वगैरह आप जैसे देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा निखर के आया है। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और इसके साथ ही साथ नीचे में मेरी स्कैट है। स्कैट ज़्यादा बड़ी नहीं हुई क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रो करती है। और स्कैट फिर इसके साथ में है। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये लोग जाल के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ किया था। तो फिर मैं फ़ोन से गाइड करके बोला कि नीचे में सब रॉक्स वगैरह लगा देना, जिससे कि ये लोग आ जा ना पाए, क्योंकि ये जाल जो है ये थोड़ा सा उठ के ऊपर आ गया था। लेकिन इसके बाद भी ये लोग एक साथ आ ही जा रहा है। और अगर आप लोग को याद होगा तो इस वाले टैंक में मेरा एक ग्रीन टेरर फिश भी थी, बट अब वो इस टैंक में नहीं है। तो वो ग्रीन टेरर फिश का क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में मेरा ग्रीन टेरर फिश जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। और वो मेरा जाने के लगभग 5 से 6 दिन बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। और मैं फिर मम्मी से उसका सिम्टम्स वगैरह पूछा था कि उसको सिम्टम्स वगैरह बताइए, उसको क्या हुआ, क्या उसके बॉडी में वाइट स्पॉट्स वगैरह आ रहा है। तो मम्मी बोली हाँ, वाइट स्पॉट्स वगैरह है। तो क्या वो पंख वगैरह अपना खोल रहा है? तो मम्मी बोली नहीं, पंख वगैरह नहीं खोल रहा है। और पहले तो सही खा भी रहा था लेकिन अब एकदम भी खाना बंद कर दिया है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको वाइट स्पॉट्स भी हो गया और उसके साथ ही साथ इसको इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह भी हो गया, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और हल्का ठंडा मौसम भी आ रहा है। और इसीलिए वो फ़िश को ये सारा चीज़ हो चुका था। तो उसके बाद में फिर क्या किया, उसको सारा ट्रीटमेंट्स वगैरह मम्मी को बताने लगा। हीटर टैंक में जल्दी से लगाइए, हीटर को 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए, रॉक सॉल्ट्स वगैरह डालिए, सब कुछ अभी है मेरे पास। तो वो सारा चीज़ का ट्रीटमेंट मम्मी दी। और वो मैक्सिमम मुझे जितना लगता है 7 से 8 दिन तक वो ये सारा चीज़ को लिया। लेकिन फिर उसके बाद शायद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो मम्मी से मैं पूछता था कि अब क्या हालत इसका बेटर हुआ है? तो मम्मी बोली नहीं, अब तो एकदम भी नहीं है। और वो अब लेट चुका है ज़मीन में, अब वो एकदम तैर भी नहीं रहा है। तो वो धीरे 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 करके वो फ़िश जो है वो मर गया। तो ये चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है। और इस चीज़ को लेके मम्मी से मेरा बहुत फ़ाइट भी हुआ था, बहुत फ़ाइट हुआ था। और उसके साथ ही साथ मेरा जो शॉर्ट बॉडी हॉर्न है जो कि पीछे वाले टैंक में, ये भी बीमार पड़ा था। और इसका भी सब कुछ सेम था, लेकिन ये फ़िश जो है ये सरवाइव कर गया। लेकिन मेरा जो ग्रीन टेरर फिश थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। और स्कैट भी थी, स्कैट को कुछ भी नहीं हुआ था, स्कैट बहुत ही हार्डी होती है, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ था। शॉर्ट बॉडी का हुआ था। शॉर्ट बॉडी तो आप जैसे देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से सरवाइव कर ली और अभी भी अच्छी है। और लेकिन मेरा ग्रीन टेरर फिश मेरी बहुत ही फेवरेट फ़िश थी, आप लोगों को पता ही है। और मैं उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही मेहनत भी कर रहा था कि जल्दी ग्रो होगी तो ये टैंक ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है कि मैं उस फ़िश को बचा नहीं पाया। सो जो बैड न्यूज़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बैड न्यूज़ था। और इसके अलावा जो है वो सारा ही गुड न्यूज़ है। और ऐसा ऐसा गुड न्यूज़ है कि आप लोग भी सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर आप लोग को याद होगा तो ये जो मेरा बीच वाला टैंक है
ये टैंक में मेरी बहुत सारी छोटी छोटी पोलर ब्लू पैरेट्स की बेबीज़ थी। और अभी आप लोग अब इसको जैसे देखिएगा तो आप लोग उसको पहचान नहीं पाइएगा, वो लोग इतना ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पोलर ब्लू पैरेट की बेबीज़ लोग। ये आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा बड़ी हो गई, इतना ज़्यादा बड़ा मैं देख के सुबह को बहुत ही ज़्यादा शौक में आ गया था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। और ये लोग अब अडल्ट फिश की तरह दिखने भी लगा है और कलर पैटर्न्स वगैरह सब कुछ आ चुका है। और ये लोग अभी आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी साइज़ की है, कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है और कुछ लोग अभी भी जैसे देख सकते हैं छोटी ही रह गई है। लेकिन कई फ़िश ऐसी भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो ये सारे फिशेस का अपना अलग अलग होता है ग्रोथ, जो जितना खाती है जैसे खाती है वो लोग वैसे ही तेज़ी से ग्रो करती है। ये है यहाँ पर पहला टैंक पोलर ब्लू पैरेट्स का बेबीज़ का। वो तो था फर्स्ट बैच बेबीज़ का पोलर ब्लू पैरेट्स का। उसके बगल वाले टैंक मतलब ये वाले टैंक में सेकंड बैच था पोलर ब्लू पैरेट्स का बेबीज़ का, जिसमें से बहुत सारा बेबीज़ निकल चुका था उस टाइम में एग्स से। और अभी वो सारा बेबीज़ का ग्रोथ क्या है वो आप लोग को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है अब उसका सेकेंड टैंक। और ये सेकेंड बार में आप लोग जैसे देख सकते हैं बेबीज़ लोग कितना ज़्यादा थे इस बार। फर्स्ट टाइम में तो बेबीज़ बहुत ही कम आया था, लेकिन सेकेंड टाइम वाले में ये लोग बेबीज़ का जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा आया था और काफ़ी सारा बेबीज़ है। और ये सारा बेबीज़ को भी अगर आप देखिएगा तो ये लोग भी पोलर ब्लू पैरेट्स की ही बेबीज़ है। और ये पूरा टैंक में भरा पड़ा है, मतलब लग रहा है ये टैंक में चूटी लग गया है पूरा पूरा टैंक में बेबीज़ लोग भरा पड़ा है। और ये लोग भी काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो किया है इतना दिनों में। और इसमें दो पोलर ब्लू पैरेट्स था, मेल फीमेल, तो वो दोनों पोलर ब्लू पैरेट्स गया कहाँ? तो अब बात आता है वो दोनों पोलर ब्लू पैरेट्स गए कहाँ। मेरे जाने के लगभग 2-3 दिन बाद से ब्लंडर होना स्टार्ट हो चुका था। तो उसके बाद फिर मम्मी का कॉल आता है। मम्मी को मैं बोल के ही गया था, सिखा के गया था कि सारे टैंक में आपको कम से कम आधा घंटा स्पेंड करना है, देखना है फिशेज़ लोग क्या कर रही है, कैसा बिहेव वगैरह कर रही है। और मम्मी को मैं बता के गया था इसमें जो एक फ़ीमेल है वो बहुत ही बदमाश है, वो बेबीज़ को खाती ही खाती है हमेशा। थोड़ा सा बेबीज़ बड़ी हो जाती है उसके बाद वो चेस करके खाने लगती है। तो मम्मी भी ये चीज़ नोटिस की कि हाँ, वो अब क्या कर रही है, बेबीज़ को चेस करके खा रही है। तो उस टाइम पे मैं मम्मी को जल्द से जल्द बोला उसमें से जो भी फीमेल है, तो मम्मी को फीमेल समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैं बोला अच्छा ठीक है, दोनों को ही आप सेपरेट कर दीजिए। तो वो दोनों ही फिशेस को मैं क्या किया था, एक सेपरेट टैंक में डाल दिया था। और बेबीज़ लोग जो था वो अकेले इस टैंक में रह रहा था। और उसके बाद ये लोग का अलग एक फार्मूला था, वो फार्मूलाज वगैरह फूड का जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज मम्मी इसमें फीड करवा रही थी। और उसके बाद मेरा पोलर ब्लू पैरेट्स जो है वो रुका नहीं। वो क्या किया, वो जहाँ पर भी मैं उसको डाला था वहाँ पर फिर से ब्रीडिंग कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर फिर से ढेर सारा एग्स दिया और उस एग्स में से फिर से ढेर सारा बेबीज़ निकला। और ये चीज़ का मुझे तो एकदम भी आइडिया नहीं था, ना ही मम्मी को आइडिया था। तो मुझे आइडिया नहीं था तो मम्मी को कहाँ से रहेगा। तो अचानक से मम्मी एक दिन बोलती है कि हाँ, जहाँ पर तुम डाले थे, जहाँ डालने के लिए बोले थे वहाँ पर फिर से बहुत सारा बेबीज़ आ गया। अब ये चीज़ सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। वो टैंक तो एकदम खाली, एकदम फालतू टैंक था, उसमें वो कैसे ब्रीडिंग कर सकता है। लेकिन उस टैंक में भी वो सक्सेसफुली ब्रीडिंग हुआ और उस ब्रीडिंग से बहुत सारा बेबीज निकला। तो चलिए अब आप लोग को वो टैंक को भी दिखाते हैं। ये था वो नेक्स्ट टैंक जहाँ पर मम्मी पोलर ब्लू पैरेट्स को डाली थी। और ये टैंक में भी आप जैसे देख सकते हैं ढेर सारा बेबीज वगैरह निकल चुका है वो एग्स से। पूरा टैंक में बेबीज लोग भरा हुआ है पोलर ब्लू पैरेट्स का। और यहाँ पर ये पोलर ब्लू पैरेट है। ये चीज़ को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। मैं सोचता था कि गप्पी फिशेस जो होती है वो फास्टेस्ट ब्रीडर होती है, लेकिन मेरा थॉट तो ये पोलर ब्लू पैरेट चेंज कर दिया एकदम। पोलर ब्लू पैरेट्स जो होता है वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग फिश होती है, मुझे जैसा अब लगता है। वो था मेरा थर्ड बैच पोलर ब्लू पैरेट्स का बेबीज़ का। और उसमें मैं जानबूझ के लाइट्स वगैरह भी नहीं लगाया और ना ही लगा के आप लोग को दिखाया, क्योंकि वो लोग अगर थोड़ा सा भी डर जाएगा ना तो वो लोग अपना बेबीज़ को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। मैं हमेशा देखा हूँ अगर वो लोग थोड़ा सा भी डर जाएगा तो तुरंत अपना बेबीज़ को खाने लगता है या फिर बेबीज़ का एकदम टेक केयर करना ही छोड़ देता है। इसलिए मैं ज़्यादा वो लोग को छेड़छाड़ वगैरह नहीं करता हूँ।
तो वो तो था पोलर ब्लू पैरेट्स का, जो कि अब वहाँ पर एंड हो चुका है। अभी एक बहुत सारा टैंक्स का भी और भी अपडेट देना है। जैसे कि आपको याद होगा, मैं लास्ट ये थर्ड वाला जो टैंक है, इसमें भी मैं बहुत सारा गप्पी फिशेस वगैरह डाला था और बोला था कि गप्पी फिशेस वगैरह ब्रीडिंग करूँगा। तो उसका भी आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। ये है मेरा थर्ड टैंक जो कि है गप्पी फ़िश का, और इसमें आप लोगों को याद होगा कि जाने से पहले मैं इसमें बहुत सारे न्यू गप्पी फिशेस वगैरह बाय करके डाल के गया था। और ये टैंक में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें काफ़ी सारी छोटी बेबीज़ वगैरह है। मतलब इसमें से कोई एक फ़िश जो थी वो बर्थ वगैरह दी है, जैसे कि यहाँ पर भी एक छोटी सी बेबीज़ है। और बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी भी है जो कि जैसे कि ये फ़ीमेल, ये भी बहुत ही जल्दी बर्थ देने वाली। इसका बेली को आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टैंक में भी ब्रीडिंग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, और फिशेस का क्वांटिटी भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और फिशेस ही नहीं, प्लांट्स को भी आप जैसे देख सकते हैं पूरे टैंक को ये कवर कर चुका है। टॉप को अगर आप देखिएगा तो ये पूरा फिल कर दिया है। मतलब प्लांट्स का भी ग्रोथ इस टैंक में अच्छा से हो रहा है, और फिशेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर रही है। और अब बच गया है लास्ट टैंक, जो कि है मेरे नीचे में कम्युनिटी टैंक, जिसमें मेरे बहुत सारे एंजल्स है, डाइनोज है, टेट्राज है। वो कम्युनिटी टैंक का क्या हालत है उसका भी आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लास्ट कम्युनिटी टैंक ऑफ एंजल फिशेस, डाइनोज एंड टाइगर बार्ब्स। और इस टैंक में आप लोग जैसे एंजल्स को देख सकते हैं। ये सारी एंजल्स 5 रुपीज़ की कॉइन जितना बड़ा था ना उतना बड़ा थी, और अभी ये लोग का साइज जैसे देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। और बाब्स लोग भी इस टैंक में, मुझे नहीं लगा था कि बचेगी, लेकिन बाब्स लोग भी सब बच चुकी है। और डाइनो जो था वो तो पहले से ही काफ़ी सारा था, और सारा डाइनोस सही है। और ये जो लिखा हुआ है, ये पैलेट्स वगैरह लिखा हुआ है, ये मैं मम्मी के लिए लिखा था कि मम्मी को समझ में आएगा। 80 पैलेट्स 3 टाइम्स अ डे ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी एंजल फिश है मेरा इस टैंक की। और यहाँ पर सारी फिशेस काफ़ी सही है, और इस टैंक में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह मुझे नहीं लग रहा है। और ये टैंक जो है वो परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, यही था मेरे सारे टैंक का अपडेट, और सारा टैंक तो सही है। बस मुझे एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस अभी भी लग रहा है, वो है मेरा ग्रीन टेरर फिश का। काश मेरी ग्रीन टेरर फिश भी होती तो मेरा खुशी जो है ना वो डबल होता आज के टाइम पर। लेकिन सिर्फ ग्रीन टेरर फिश नहीं है मेरे साथ में, इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, और बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ये लाइफ है, ये होते रहता है। और मम्मी के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं उनको भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो सीखेगी अब ये चीज़ से। धीरे धीरे उनको भी अब ये सारे चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो यही था मेरे सारे टैंक्स का अपडेट। कल के वीडियो में हम लोग फ़िश शॉप वगैरह जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ देखते हैं न्यू फिशेज़ वगैरह आया है कि नहीं, और क्या करना है ये सारे टैंक्स का एंड बेबीज़ का। क्योंकि आप लोग जैसे देख रहे हैं बेबीज़ का क्वांटिटी धीरे धीरे कितना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वो लोग को भी एक सेपरेट टैंक, अच्छा बड़ा टैंक देना होगा जिसमें वो लोग तेज़ी से ग्रो करें। तो आज का वीडियो बस यहीं पर ही एंड करते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए होंगे। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विथ मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।